Hello guys, I am Shishpal Chauhan and today I have brought General English Grammar sentences taken from question papers of BA second year. BA second year के question paper से हमने sentences लिए हैं और these will be very helpful for the students who are studying in BA final year, BA second year and BA first year. इन वन वे और दी अदर, एक तरीके से या दूसरे तरीके से ये सेंटेंसेस हेल्प करेंगे। ये डिस्कशन सभी बच्चों को हेल्प करेगी, भले ही वो बीए पार्ट 1 का हो या बीए सेकंड ईयर का हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट एनी 15 आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है क्वेश्चन पेपर में और आपको 15 क्वेश्चन करने हैं एंड यू विल बी गिवन 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे और आपको करने होंगे 15 आउट ऑफ 20। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है insert to where necessary before the infinitives in brackets. Sentence है he made me dash repeat the lesson. He made me dash repeat the lesson. तो रिपीट का इन्फिनेटिव फॉर्म भरना है आपको। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, लेट मी टेल यू। इन्फिनेटिव विद टू एंड इन्फिनेटिव विदाउट टू। टू का भी होता है, बिना टू का भी इन्फिनेटिव होता है। और यहाँ पे जब आपको मेड मिले, मेक या मेड मिले, यू विल यूज़ प्लेन इन्फिनेटिव। और ये मेड है। अगर आपको मेन वर्ब मेक मिले या मेड मिले तो आपको बिना टू का ही इन्फिनेटिव भरना होगा। यू विल से ही मेड मी रिपीट द लेसन, राइट। इट्स ईजी डैश मेक मिस्टेक। इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी, ये जो शुरुआत होती है सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे टू लगेगा ही। इट इज़ ईजी टू मेक मिस्टेक, राइट। तो आप इस तरह से इनको भर सकते हैं। और इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, प्लेन इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। प्लेन का मतलब, प्लेन और बेयर एक ही बात है। प्लेन इन्फिनेटिव एंड और बेयर इन्फिनेटिव, इसका मतलब ये होता है जब फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की आप कुछ भी टू नहीं लगाते, मतलब ये जो पार्टिकल है टू, ये नहीं लगाते। प्लेन इन्फिनेटिव बिना टू का होता है, जैसे यहाँ रिपीट आया, ही मेड मी रिपीट द लेसन, ऑलराइट। और दूसरा होता है टू प्लस V1, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आप टू लगा देते हो। जैसे आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, टू आस्क बिकम्स प्लेन टू इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं सारे बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, दो को छोड़ के, यूज्ड और ought को छोड़ के ये टू वाला लेते हैं। अदरवाइज ऑल मॉडल ऑक्सिलरी, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये क्या लेते हैं, ये बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, मतलब बिना टू का लेते हैं। तो ही मेड मी रिपीट द लेसन, इट्स ईजी टू मेक मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। यू ऑट, थर्ड क्वेश्चन है। यू ऑट, आप जानते हैं ऑट के बाद ऑट और यूज्ड दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो टू प्लस इन्फिनेटिव लेते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, टू प्लस V1, दिस इज V1। तो ऑट टू गेट, ये गेट यहाँ आ जाएगा और टू प्लस इसमें लगेगा, टू गेट। यू ऑट टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वुड यू डैश लाइक डैश कम,
यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ब्लैंक वैसे ही बन गया। जब भी आप वुड से सेंटेंस हो और लाइक हो, वुड यू लाइक, तो ये लेता है 2 + V1 लेता है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू कम विद मी, इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो तो आप यहाँ पे 2 + V1 यूज़ करोगे। क्लियर? और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, इससे पहले हमने 4 कर लिए। और यू आर टू फिल अप प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन भरने बहुत होते हैं प्रेपोजिशन, और ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी इन द सेंस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ही कुड नॉट जंप डैश द वॉल, वह जंप नहीं कर सका। ओवर द वॉल गलत है, अक्रॉस द वॉल मतलब दीवार के परली साइड पे, दूसरी साइड पे वो जंप नहीं कर सका। ही कुड नॉट जंप अक्रॉस द वॉल, यहाँ पे अक्रॉस आएगा। अक्रॉस मैंने उस पार, दूसरी पार, उसके दीवार के परले पार जैसे कहते हैं। द कैट सैट अंडर द टेबल भी हो सकता है, टेबल के नीचे बैठी हुई है, अंडर भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। अंडर वैसे ज़्यादा नज़दीक है, क्लोज में है। ऑन बहुत कम टेबल के ऊपर बैठती है कैट। तो जब क्लोज टेस्ट होते हैं आपके बैंकिंग में, इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ आपको अंडर भी मिलेगा, ऑन भी मिलेगा। आपको अपने कॉमन सेंस से भरना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो अंडर इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट बिकॉज जनरली द कैट्स सिट अंडर द टेबल, नीचे ही बैठती हैं, दुबक के बैठती हैं। 7th क्वेश्चन इज वी शैल रीच दिल्ली डैश 3 hours। मीनिंग करके देख लीजिए, आपको पता ही लग जाएगा। वी शैल रीच दिल्ली, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। मे का मतलब दे रहे हैं तो इसका मतलब आप यहाँ पे इन भरोगे, 3 घंटों में। ऑलराइट, विद इन भी कह सकते हैं कि 3 घंटे के बीच में हम पहुंच जाएंगे। वी शैल रीच दिल्ली विद इन 3 hours। आई सॉ हर स्टैंडिंग द विंडो, मैंने उसे देखा। आई सॉ हर, देखा, क्या करते हुए, खड़े होते हुए। स्टैंडिंग जैसे कोई खिड़की में खड़ा हो तो चौरस होती है, उसका ढांचा होता है, उसके अंदर खिड़की खोल के कोई झांक रहा हो या झांक रही हो, तो इन द विंडो एप्रोप्रिएट है। आप ऑन द विंडो नहीं कह सकते, ठीक है ना। और बिसाइड या नियर द विंडो, नियर हो तो कैसे दिखाई देगी, आपको बाहर से दिखाई दिया होगा। आई सॉ हर स्टैंडिंग इन द विंडो। नेक्स्ट इज यूज एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का नाम आते ही कोई भी क्वेश्चन जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भरने हैं आपको, तो एकदम आ जाने चाहिए दिमाग में कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउन में नंबर 1 हु आता है, मेन हु हो गया। और whom भी रिलेटिव प्रोनाउन है, whom। whose ये पोजेशन शो करता है जिसका, की। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। whom हो गया, whose हो गया। that भी रिलेटिव प्रोनाउन है, that हो गया। और which, WICH, which। और सेम भी होता है, सच भी होता है, बट भी कई बार रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। तो क्वेश्चन इज आई मेट रघु, मैं रघु को मिला। हैज़ बीन रिपोर्टिंग एब्सकॉन्डिंग, जिसको, जो की का मतलब हु से निकलता है। और वैसे भी अगर ब्लैंक के बाद
आपको वर्ब मिले, दिस इज वर्ब फ्रेज, हैज़ बीन रिपोर्टेड, ये वर्ब फ्रेज है पूरी। अगर ब्लैंक के बाद वर्ब फ्रेज मिले तो मोस्टली हु आता है। अगर यहाँ सब्जेक्ट हो तो हुम आता है। तो यहाँ पे क्या बना, आई मेट रघु हु हैज़ बीन रिपोर्टेड एब्सकॉन्डिंग दिस मॉर्निंग। ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज है जो कोमा से अलग हुई है। 10th क्वेश्चन इज द एप्पल डैश फेल ऑन न्यूटन्स हेड न्यू नथिंग अबाउट ग्रेविटी। द एप्पल, सेब जो न्यूटन के सिर पे गिरा उसे कुछ नहीं पता था ग्रेविटी क्या होती है। एप्पल दैट, जो कि, विच भी आ सकता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें। द एप्पल दैट फेल ऑन न्यूटन्स हेड न्यू नथिंग अबाउट ग्रेविटी। कीर्ति, 11th क्वेश्चन इज कीर्ति मदर इज द चीफ गेस्ट इज ए डियर फ्रेंड। कीर्ति इज ए डियर फ्रेंड, ये कंप्लीट सेंटेंस है आपका। और यहाँ पे मतलब क्या निकला, मीनिंग है जिसकी माँ चीफ गेस्ट है। कीर्ति जिसकी माँ चीफ गेस्ट है वो एक अच्छी मित्र है। तो यहाँ पे जिसकी का मतलब कौन देता है, हुज। तो हुज मदर, WHOSE, जिसकी माँ चीफ गेस्ट है, इज ए डियर फ्रेंड ऑफ माइन कह सकते हैं। केरला, आई फाउंड माई कॉलिंग एज ए नेचर फोटोग्राफर इज़ माई सेकेंड होम। केरला प्लेस है तो प्लेस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, वेयर, WHERE, वेयर आई, केरला, वेयर आई फाउंड माई कॉलिंग एज ए नेचर फोटोग्राफर इज़ माई सेकेंड होम। क्लियर। Now fill in the blanks with words formed by adding suitable suffixes. अब आपको suffixes या prefixes भरने, ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके साथ कुछ शुरू में या एंड में इनके कुछ लगाना है। जब किसी शब्द के पहले लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जब बाद में लगाते हैं कुछ जिससे मीनिंग, जिस अर्थ ही बदल जाता है, तो उसे सफिक्स कहते हैं। लेट्स स्टॉप दिस मीनिंग डिस्कशन। मीनिंग डिस्कशन तो गलत होगा, आपको कुछ लगाना है यहाँ पे। मीनिंगफुल डिस्कशन कहोगे तो स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब अपोजिट आप भरो मीनिंगफुल का, मीनिंगलेस। लेट्स स्टॉप दिस मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, अर्थहीन, मीनिंगलेस मीन्स अर्थहीन डिस्कशन। इज देयर सम न्यू डेवलप, यहाँ पे आप डेवलप के साथ क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे प्लस करके मेंट, MENT, नाउन यूज़ करोगे इसका, डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट। इज देयर सम न्यू डेवलपमेंट, राइट। तो इस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स का एग्जांपल आपको दे दिए हैं और आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हो। 15th इज हैव ए ऑफ हनी इन द मॉर्निंग। इसमें भी सफिक्स और प्रीफिक्स लगानी है, सफिक्स लगानी है, सफिक्स बाद में आती है। स्पून, स्पून के साथ आप क्या लगाओगे, स्पून फुल। जब FULL जुड़ता है किसी के साथ तो एक L खत्म हो जाता है, तो ये पूरा बनेगा FUL, स्पूनफुल। हैव ए स्पूनफुल ऑफ हनी इन द मॉर्निंग, मतलब एक चम्मच भर के। 16th इज वी नीड द डॉक्टर्स अप्रूव दिया हुआ है, अप्रूवल, यहाँ पे E कट जाएगा और A लगेगा, अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट, अनुमति जैसे होती है। यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ब्रैकेट में वर्ड्स कंजंक्शन दिए हुए हैं और आपको यूज़ करना है, उनको रिप्लेस करना है, जो भी ऑलरेडी कंजंक्शन है यहाँ पे। जैसे अनलेस है, इसको रिप्लेस करना, इफ़ है, इसको अनलेस से रिप्लेस करना है।
unless you stop smoking you will not get well. unless पहले से ही नेगेटिव होता है. अगर आप इफ इसमें क्लियर हो जाएगी बात ये. तो इफ के साथ जब भी अनलेस को रिप्लेस करोगे इफ प्लस डू नॉट आप लगाओगे. फर्स्ट फॉर्म होती है आमतौर पे डू नॉट. यू अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे अनलेस यू डू नॉट इफ यू डू नॉट स्टॉप स्मोकिंग यू विल नॉट गेट वेल. तो अनलेस को रिप्लेस किया इफ से तो ये बना इफ यू डू नॉट स्टॉप स्मोकिंग you will not get well. Right? 12th is this is 18th. If you do not work you will not be paid. तो unless से unless you work आप यहाँ unless लगाओगे तो do not खत्म हो जाएगा. unless you work यहाँ पे unless आया और do not खत्म हुआ. unless you work you will not be paid. जब तक कि आप काम न करो आपको पेड नहीं किया जाएगा, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे. इफ़ यदि का मतलब देता है. नेक्स्ट 19th इज शी वॉज नॉट केयरफुल सो शी लॉस्ट हर पर्स. वह केयरफुल नहीं थी इसलिए उसने अपना पर्स खो दिया. शी आपको वाज की जगह हैड बीन यूज़ करना है. She had not been careful. She had not been careful, so she lost her purse. अगर आप यहाँ पे had been लिखा है तो was के साथ had been लगा सकते हैं, was को रिप्लेस कर सकते हैं. अगर ये कहते had से सेंटेंस शुरू करते if का मतलब दे देता है वो. हैड अगर आप शुरू में लगाते हो इफ़ का मतलब देता है. हैड शी बीन केयरफुल शी वुड नॉट हैव लॉस्ट हर पर्स. ये स्ट्रक्चर बनेगा फिर. हैड शी बीन केयरफुल शी वुड नॉट हैव लॉस्ट हर पर्स. आखिरी है 20th. If there is a medical emergency, call the doctor immediately. In case भी यदि का मतलब देता है. In case there is a medical emergency, call the doctor immediately. तो क्या बना in case. if की जगह आपने in case लगाया. In case there is a medical emergency, call the doctor immediately. So dear students, in this way this लाइव सेशन इज़ ओवर. मेरा मकसद सिर्फ यही था कि इसकी रिकॉर्डिंग बाद में स्टूडेंट्स देख सकते हैं. सिर्फ एक स्टूडेंट ज्वाइन किया हुआ है उसने, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. और ये मकसद नहीं है कि कितने ज्वाइन करते हैं, बस आई एम डूइंग माई ड्यूटी सो दैट स्टूडेंट्स में बी बेनिफिटेड फ्रॉम माई लाइव सेशंस. राइट? थैंक यू. नाउ let me